एक आजमगढ़ से हमारे साथ बने हैं, उमा शंकर देवरिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो रोहित प्रतापगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, लखनऊ में किस तरह की रणनीति बन रही है? हर रोज सीएम योगी आदित्यनाथ मीटिंग करते हैं अधिकारियों के साथ और चुनौतियां हर रोज बढ़ती ही जा रही है। पहले चुनौती क्वारंटीन सेंटर की थी, पहले चुनौती लोगों को आइसोलेट करने की थी, पहले चुनौती लोगों की सैंपलिंग की थी और अब इन चुनौतियों के साथ साथ एक और चुनौती जुड़ गई है कि 26 लाख लोग जो आए हैं उन्हें रोजगार मिल सके और वक्त पर मिल सके। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा कि टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन ताबड़तोड़ बैठक कर रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ नतीजे भी आ रहे हैं। उसी का नतीजा था कि आयोग का गठन किया गया है। इस आयोग को पूर्णतया जो स्किल्ड लेबर हैं उन स्किल्ड लेबर को उनकी जिस तरीके की उनकी स्किल्ड है उसके आधार पर उनको वहाँ पर काम देना है और साथ ही साथ इस आयोग की कई चुनौतियाँ भी हैं। ऐसे में दूसरी तरफ देखा जाए जो 26 लाख मजदूर आए हैं जिनको 1400 सेंटर्स पर जो है पूरी भोजन इत्यादि की व्यवस्था की गई है और बराबर ये आ रहे हैं। कल भी अगर कल की बात करें तो 145 ट्रेनों के माध्यम से इनको लाया गया। तो ऐसे में राज्य सरकार के पास एक बड़ी चुनौती है कि जिस तरीके से ये बाहर से आए हैं तो उनको स्किल्ड जो इनकी स्किल है उसके अनुसार उनको जो है काम दिया जाए। काम को लेकर के विशेष रूप से आयोग का गठन किया गया है और इस आयोग को पूर्णतः ये जिम्मेदारी होगी कि जिस चीज में विशेष रूप से उनको महारत हासिल उसी के अनुरूप उनको काम दिया जा सके, जिससे बाहर से आने के बाद में उनको किसी भी तरीके की इस चीज की समस्या ना हो सके, जो काम वो जानते हो उनको काम ना मिल सके। बिल्कुल प्रशांत, आएंगे आपके पास। अभिषेक आजमगढ़ से हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, आजमगढ़ का हाल बताएं, यहां पर संक्रमण का ग्राफ जो है वो ठहरा हुआ है या बढ़ता दिख रहा है? मेनका बिल्कुल आपको बता दें, संक्रमण यहाँ पर लगातार तेजी के साथ बढ़ रहा है। अभी कल ही एक साथ जो है 15 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आते हैं, उसमें से एक सीनियर डॉक्टर जिला अस्पताल के शामिल है जो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अब तक जिले में कुल 55 पॉजिटिव संख्या है, जिसमें से 44 अभी भी एक्टिव है जबकि 2 की मौत हो गई है। मेनका आपको बता दें, अब तक लगातार 60,000 श्रमिक जो है दूसरे प्रदेश से ट्रेन और बस से चलकर आजमगढ़ पहुंचे हैं, तो वहीं 50,000 के करीब अपने निजी संसाधन या पैदल चल के पहुंचे हैं। तो अब 1,10,000 की संख्या जो है आजमगढ़ में अब तक श्रमिक पहुंच चुके हैं और अभी भी लगातार लोगों का आना जारी है ट्रक, ट्रेन से और बस से और अपने खुद के निजी वाहन से लोग लगातार आ रहे हैं। ऐसे में आजमगढ़ की जो आबो हवा है पूरी तरीके से संक्रमित हो गई, लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कुल कोरोना पॉजिटिव केस आजमगढ़ में, जिनमें 44 अभी भी एक्टिव हैं, 2 की मौत हो गई है, तो ये आंकड़ा डराने वाला ही है। उमाशंकर का रुख करेंगे। उमाशंकर, ये बताएं, देवरिया में क्वारंटीन सेंटर्स में किस तरह के इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए कैसी व्यवस्था दिख रही है? देखिए मेनका, सबसे पहले हम अपने आप दर्शकों को ये बताते चले कि देवरिया जिले में कुल 63 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें से 50 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं और इन सभी लोगों को तो कुछ लोगों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। लेकिन अब देवरिया जिले में जो कोविड-19 का हाई लेवल अस्थायी 100 बेड का अस्पताल बना हुआ है, सेंट्रल एकेडमी स्कूल को जिला प्रशासन ने जो हायर किया है उसमें रखे गए हैं। देवरिया जिले में अब तक करीब 11 जी। चलिए रोहित का रुख कर लेते हैं, प्रतापगढ़ से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहित, प्रतापगढ़ का हाल बताएं जरा। जी, मैं इनके अपने दर्शकों को हम बताना चाहते हैं, प्रतापगढ़ में जो श्रमिकों का आने का सिलसिला है वो कहीं ना कहीं लगातार जो है जारी है। अगर हम बात करें प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में अभी तक 84 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो है पहुंच गई हैं और इस ट्रेनें के जरिए 1,08,000 से अधिक लोग जो श्रमिक हैं वो प्रतापगढ़ पहुंच चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कोरोना का संक्रमण भी इससे जो है बढ़ रहा है। अगर हम प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ पर अभी तक 66 कोरोना के मरीज जो है सामने आए हैं और विगत 1 हफ्तों की बात करें तो कहीं ना कहीं कोरोना की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये लगातार प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। अगर वहीं दूसरी बात करें प्रवासी श्रमिक का, तो सबसे ज्यादा जो है ट्रेनें जो है वो गुजरात से आई हैं, जिनकी संख्या जो है 46 है। वहीं महाराष्ट्र से देखा कि गुजरात और महाराष्ट्र ये 2 स्टेट है जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से और वहां आंकड़े बहुत ज्यादा, और वहां से जो लोग यहां आ रहे हैं उनमें भी ये संक्रमण बड़ी तादाद में देखने को मिल रहा है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बात